Hi to all, very good evening. Very good evening to all. कैसी है भाई गर्मी आपके यहाँ पर? कितना टेम्परेचर लेके सूरज चाचू घूम रहे हैं? तुम तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, बता रहे 100 है, 100 जैसा कोई फिगर ही नहीं होता, जैसे कि 100। वेरी गुड इवनिंग। 41, 47। मेरे भाई साहब बड़ा ही, हमारे यहाँ पे हवा तो चल रही है बट उस टाइप का कुछ ऐसे बादल या कुछ ऐसा नहीं है, ये लू वाली हवा चल रही है हमारे यहाँ पे। तो झमाझम बारिश हो रही है। थोड़ी भिजवा दो इधर भी अब। चलिए, तो आइए जरा करते हैं क्लास की शुरुआत। एंड एज यू पीपल नो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लूसेंट की सीरीज को, और इस सीरीज के अंदर मैम हम किसी दिन लखनऊ आए तो आप समोसे पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पेमेंट हम करेंगे, राइट? ओके, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के ऊपर। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लूसेंट के भी रहेंगे, ठीक है? तो ये दोनों का दोनों जो टॉपिक है, इन दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक? हरियाणा का सीटेट, बेटा हरियाणा का सीटेट का जो सिलेबस है वो आपका सेम यही होता है जो आपका एसएससी के सिलेबस का लेवल होता है, कुछ अलग नहीं होगा, सेम लेवल, ओके? इसके अलावा आप में से जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक लखनऊ आने के लिए अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जिन भी बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 25 दिनों का ये रहेगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोड विल बी प्रति डे, ठीक है? इसके साथ में बेटा एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेक्शन आपके सिलेबस के अंदर दिया होता है उसमें आपका एनडीआरएफ पूछा जाएगा, साथ में आपके जितने ये साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जितने एनवायरनमेंट से जुड़े हुए आपके लॉज होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, आदि पुरुष का प्लान तो पक्का है भाई, पक्का है। बेटा सुनो, 12 से 2 तो उसका टाइम ही है, उसके बाद में देख लेना 2 से 3 हमको वहीं बैठा लिया जाएगा। और मैम कैसी हैं आप? ठीक है, हमारा ये जो प्लान है ना ये सक्सेसफुल होगा नहीं, आई न्यूज है ना, ये सक्सेसफुल होगा नहीं, हम इस बात को जानते हैं। चलिए, तो ऑल आर गुड टू गो। आपका तो हो गया सक्सेसफुल, हमारा सक्सेसफुल तब होगा ना जब हमारे साथ में कोई लाइक टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। ऑल गुड, चले एक बार से थम अप करो फटाफट से। सिद्धार्थ ने आखिरी बार बता दिया है कि ये जो पेड बैच आने वाला है दिस इज फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, सबको ही नहीं पूछेगा। हाँ रौनक अभी सुनेंगे लेकिन क्लास के बाद। ओके, हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, यूनिवर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं? 45 डिग्री। कानपुर तो आग उगल रहा है, आग, है ना जी। ओके, गणेश दामोदर सावरकर जी की एनिवर्सरी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीनस इज द राइट आंसर। वीनस जो है उसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है वो भी देखने को मिलता है, वो भी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? वो भी वीनस के साथ में जुड़ा है। वीनस जो है ये सबसे चमकीला भी होता है, ब्राइटेस्ट भी होता है, और साथ ही साथ में ये एक ऐसा आपको ग्रह देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा गर्म भी होता है।
कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो वीनस नाम है, एक्चुअल में ये नाम एक गॉडेस के ऊपर रखा गया था, ठीक है। रोम की गॉडेस थी, उनके ऊपर ये नाम रखा गया था। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि ऐसा माना जाता है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं, आफ्टर सिलेक्शन, कंडीशन अप्लाई, आफ्टर सिलेक्शन अगर आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में जो आपकी शादी होगी, है ना, यानी कि जो आपकी वाइफ होगी, अगर आप उसको खुश रखेंगे तो आपका जो वीनस है वो हमेशा शाइन करेगा। ये सच्चाई है, ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक बुक में मेंशन था, सच में, झूठ नहीं है इसमें, रियलिटी है, दिस इज अ रियलिटी। वीनस बहुत ज्यादा वर्क करता है इन सब चीजों के साथ में, ठीक है। लेकिन बेटा सुनो, इतना खुश काहे हो रहे हो, पहले सिलेक्शन की बात बोलिए, ये ऊपर लिखा है मैंने, आफ्टर सिलेक्शन, है ना, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। चलिए, ये तो हो गया किसके बारे में, वीनस के बारे में। शुक्रयान मिशन जो है वो इंडिया भेजेगा 24-25 में। अगला, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। आज इतनी गर्मी है कि हेडेक दिया मेरे को, बताएं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ। अब देखो, ये रहा सन, उसके बाद आएगा मर्करी, फिर आएगा वीनस, और उसके बाद क्या आएगा, अर्थ। तो यहाँ पे थर्ड नियरेस्ट पूछा था, तो क्या हो जाएगा, अर्थ। ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ, किस पाथ पे ये लोग घूमते हैं, जितने भी ये प्लैनेट्स होते हैं सन के। देखो, एक शब्द होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, है ना। रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपनी ही जगह पर घूर्ण करना, गोल गोल घूमते रहना। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सन के चारों तरफ घूमना। हमेशा याद रखिएगा, ये कभी भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, कभी भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, ये हमेशा इलोंगेटेड पाथ में घूमता है, अंडाकार आकार में घूमता है। ये अगर सन है तो इसके इस तरीके से ये घूमता हुआ आपको नजर आएगा। कितनी बार तुम लोगों को मैंने कॉमेट्स पढ़ाए हैं, और कॉमेट्स में मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया हुआ है कि कॉमेट्स जो हैं, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो कॉमेट्स हैं ये इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, किसके, सन के चारों तरफ। तो जब ये इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो भी ऐसे ही घूमेंगे, है ना। शुभम को हिंदी में भी ऑप्शन चाहिए। अरे एलोंगेटेड में क्या हिंदी में आंसर चाहिए, अब जिगजैग लिखे, अब जिगजैग को हिंदी में क्या लिखे बताओ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मतलब हिंदी का क्या मतलब है, जहां पे जरूरत होगी वहां बताएंगे, क्या परेशान। अब देखो, इसमें क्या हिंदी की जरूरत है, जहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराए हुए हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस कराए, वहां देखो मैंने आपको हिंदी में भी ऑप्शन दिया। ये छोटू पोटू टाइप के ऑप्शन है कहाँ। चलिए, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, पहले के टाइम में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है ऐसा कुछ भी डिफाइन तो था नहीं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो पोल स्टार है ना, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, ये कभी इधर उधर खिसकता नहीं है। आपको बताना है कि ये पोल स्टार आपको कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलता है। आप सुबह जब उठोगे ना, तो आपको एक तारा हमेशा चमकता हुआ, सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई देगा, वो पोल स्टार होता है। नॉर्थ कहाँ पर होगा, नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। चलो, अब एक बात बताओ, एक प्राणी रहे, है ना, एक प्राणी रहे जो अपने इस पोल स्टार के चक्कर में जा तो कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए थे, तो क्या मुझे बता सकते हैं उन प्राणी का नाम क्या था, बताइए। वो मिली भी तो भंडारे में बाल्टी पकड़े हुए, अब उनसे एसएससी के नोट्स मांगते या पनीर की सब्जी। रेशो अभी रुको, तुमको भंडारे में पनीर की सब्जी खिलाते, रुक तो जाओ।
18 को पेपर है, कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है बेटा लास्ट एटलीस्ट आप 5 इयर्स का पढ़ लीजिए। क्या बता रहे हो? कोलंबस बता रहे हो। कोलंबस, कोलंबस चाचा थे, तो कोलंबस चाचा कहाँ जा रहे थे? कोलंबस चाचा जा कहाँ रहे थे? इंडिया जा रहे थे। तो पहुंच कहाँ गए? पहुंच कहाँ गए? वेस्ट इंडीज पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? वेस्ट इंडीज पहुंच गए। एक्चुअल में ये जो वेस्ट इंडीज का नाम भी आप देखते हो ना, ये पढ़ा भी इसीलिए क्योंकि ये इंडिया के ईस्टर्न साइड पे आपको मिलता है। ये जा तो रहे थे इंडिया को खोजने के लिए, लेकिन जब ये वेस्ट इंडीज पहुंचे तो ये चिल्लाने लगे मुझे इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। लेकिन वो क्या था? वो इंडिया नहीं था, तो उसका नाम वेस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अगला, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। राजीव, आई एम ट्राइंग टू, ठीक है, फॉर दिस ईयर आई एम ट्राइंग टू। चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। एस्टेरॉइड्स जो हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसके बीच में देखने को मिलेंगे? अरे बाप रे, मुझे लग रहा है मुझे एक बार फिर से पनकी मंदिर जाना ही पड़ेगा। आधो ने आंसर किया सैटर्न एंड जुपिटर। अब बताओ भैया इनको कौन पढ़ाया सैटर्न और जुपिटर? बेटा एस्टेरॉइड जो होते हैं वो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जहाँ पे ये आपको एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये जो बेल्ट है, ये हमेशा सेम होती है, ये खिसक नहीं जाती है, ठीक है ना। ये खिसक नहीं जाती, ये हमेशा आपको यहीं पर मिलेगी। इसमें से आप एक एस्टेरॉइड का नाम याद रखिएगा, ट्रोजन। कौन सा है? ट्रोजन एस्टेरॉइड। ये ट्रोजन एस्टेरॉइड किसका है? दिस इज ऑफ जुपिटर। किसका है? जुपिटर का है। अभी हाल ही में इसके लिए एक मिशन भी लॉन्च किया गया था। क्या आप मुझे उस मिशन का नाम बता सकते हैं जो नासा ने लॉन्च किया था? हाँ, ये एक वायरस का नाम भी है। हाँ, 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास सफिशिएंट है बच्चा, तुम उसी को करो बस, परेशान ना हो। लूसी मिशन। कौन सा मिशन था? लूसी मिशन था, जिसको नासा ने लॉन्च किया था, ठीक है। साकेत बता तो दिया बेटा, 5 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ना है, मतलब नाम लेके अगर मैंने नहीं बोला है तो भगवान जाने किसका आंसर मैंने दिया। एट नाइट द होल स्काई इज फिल्ड विद। अब देखो, अब यहाँ पे आंसर देखिएगा, पहले मैं ऑप्शन समझा दूं। टाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि छोटे छोटे से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, पत्थर भी हो सकती हैं या गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। टाइनी डिम ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? ब्राइट, चमकीले। ये क्या है? डिम, मतलब धुंधले से देखने को मिलेंगे। टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही ज्यादा झिलमिल झिलमिल टाइप के मिलेंगे। या फिर और, मुझे पता है आप इसका आंसर क्या करोगे। देखा, इसका आंसर होगा ऑल। भैया यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, उसमें आपको हर तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। हाउ मेनी फुल मून नाइट इज इन 1 मंथ टाइम? एक महीने में जो पूर्णिमा है वो कितनी बार आपको देखने को मिलती है? पूर्णिमा जो है वो कितनी बार देखने को मिलती है? पूर्णिमा पे यूजुअली हम लोग के घरों में खीर बनती है, हाँ, बनती है कि नहीं बनती है? 2 बार? फुल मून नाइट 2 बार आती है? चांद पे चले बेटा, अब लग तो हमको यही रहा है कि अब चांद पे ही चलना पड़ेगा। इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर कि 1 सेकेंड को भी एसी ऑफ नहीं हुआ है। खतरनाक गर्मी है कानपुर के अंदर। तो 20 को एमटीएस का एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
चलिए, आंसू आ रहे हैं गर्मी की वजह से। अरे भैया, द फुल नाइट इज ऑल्सो नोन एज, फुल मून नाइट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? वैसे मैंने अभी बोल दिया था, लेकिन फिर भी चलो बता दो आप। क्या इसका आंसर बनेगा? पूर्णिमा इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, न्यू मून नाइट, जब नया नया मून निकलता है, यानी कि पूर्णिमा के बाद में जब आपको नया वाला चांद देखने को मिलता है। मन में सोच रहे होंगे, मैम चांद तो एक ही होता है, कितनी बार निकलेगा है? अमावस्या। क्या है? अमावस्या। अगला, द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई इज नोन एज, ये जो स्काई में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं, सबको मिला के हम क्या कहते हैं, या फिर ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है रॉक की तरीके से, किसकी तरीके से? पत्थर की तरीके से कोई एक भारी बॉडी जो क्या करती जा रही है? घूमती जा रही है, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अच्छा, उसे आप गैलेक्सी कह रहे हैं। भैया गैलेक्सी क्यों हो जाएगी? यहाँ पे लिखा हुआ है सन मून, यहाँ तक अगर बात होती तो आप आंसर गैलेक्सी कर देते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे ऑल दी शाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई लिखा हुआ है, तो स्काई में सिर्फ आपका एक ही गैलेक्सी थोड़ी ना है, सिर्फ मिल्की वे थोड़ी ना जो तुम आंसर गैलेक्सी कर रहे हो। इसका आंसर होगा सेलेस्टियल बॉडीज। अगला, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन लाइट एंड हीट आर नोन एज, यानी कि एक ऐसा रॉक का टुकड़ा जिसका क्या है? खुद की लाइट भी है और उसकी खुद की हीट भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ये वाले क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के चैप्टर में भी मिल जाएंगे। लेकिन ढूंढने क्यों जाओगे? पढ़ा तो रहा है, हम भी ऐसी बात बताते हैं कभी कभी तुम्हें। ये तो स्टार्स होते हैं। अच्छा बताओ, तारों की अपनी लाइट होती है क्या? स्टार्स की लाइट होती है क्या? स्टार्स की अपनी लाइट होती है? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। नहीं, सन एज अ स्टार की मैंने बात नहीं की, मैंने सिंपल तारों की बात की। उसमें कंडीशन काहे लगा रहे हो? यहाँ रीजनिंग थोड़ी ना खेल रहे हैं। भाई देखिए, जो प्लैनेट्स होते हैं ना, पहली चीज तो ये हमेशा याद रखना, इनकी खुद की कभी कोई लाइट नहीं होती। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर प्लैनेट किया था वो तो पूरी तरीके से गलत हो गए। ऑलराइट, क्या हो गया? वो पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद में कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया गैलेक्सी। भाई गैलेक्सी कैसे हो जाएगा? जब प्लैनेट नहीं है तो गैलेक्सी तो हो ही नहीं सकता, है ना? आज के क्वेश्चन में मजा आ रहा है, बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना आंसर, इसलिए। हाँ, और अगर हम सन की बात करें तो जो सन होता है, दिस इज अ बिगेस्ट स्टार, इसे हम क्या कहते हैं? बिगेस्ट स्टार भी कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि तारों की अपनी रोशनी होती है क्या? क्वेश्चन ही गलत है। तारों की अपनी रोशनी होती है क्या? तारों की अपनी लाइट होती है क्या? चलो, एक हम आपको क्वेश्चन आज देते हैं जिसका आंसर आप मुझे कल करके बताइएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्टार्स होते हैं, क्या इनकी खुद की लाइट होती है? और अगर खुद की लाइट इनकी नहीं होती है तो क्या ये मून की लाइट की वजह से चमकते हैं? और अगर मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है तो एक्चुअल में ये तारे और चंदा मामा किसकी वजह से चमकता है? अच्छा अभिजीत, शुक्रिया। ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन है जो आपको आंसर करके लाना है कल के क्लास में। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आओ। चलिए, अगला सवाल, द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टार इन द स्काई इज नोन एज, इन द स्काई इज नोन एज,
जो भी बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेटा पिछले महीने की जो प्लेलिस्ट है मई 2023 के, जो मैंने स्पेशल क्लास शाम को 4 बजे लिए हैं, प्लीज उसको एक बार चेकआउट करिए मेरी प्रोफाइल पे जाके। नाम अगर मेरा नहीं पता है तो हम नाम भी बता देते हैं, ठीक है? मेरे प्रोफाइल पे जाके चेक करिए, हम पढ़ा चुके हैं। ऑलराइट, 24 को पेपर है ना, अभी समय है, पढ़ डालो। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्सोलेशंस। ये बताओ, सप्तऋषि कितने लोगों ने देखा है? कभी रात में छत पे सोए हो? हाँ जी, सप्तऋषि कितने लोगों ने देना है? अच्छा, ये ऐसे करके स्टार्स बनते ना, ऐसे करके, जैसे लगता है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बचपन में ढूंढा करते थे। ठीक, तो सप्तऋषि का मतलब क्या हो गया? 7। टोटल कितने स्टार्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? 7 स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं। उसको भी हम लोग कॉन्सोलेशंस के नाम से जानते हैं। ओके, बजट वो देखो, बजट याद आ रहा है। जो बजट है, इसके लिए भी इस बार जो शब्द दिया गया था वो भी सप्तऋषि था। बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे पे आइए, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सोलेशन? आपको बताना है कि इसमें से कॉन्सोलेशन कौन सा नहीं है। ठीक है, एक तो मैंने बता ही दिया आपको पहले ही। अच्छा, कॉन्सोलेशन जो शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तारामंडल कह लो, या आप कह सकते हो तारों का समूह, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोल स्टार है, ये आपका तारों का समूह नहीं होता है, ये तो सिंगल स्टार होता है, ये तो एक ही स्टार होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। ठीक है, बाकी बिग बियर, सप्तऋषि, उषा, ये सब क्या ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं। अगला, द वर्ड प्लैनेट comes from the word planetia, which means wanderers. The word planetia is a, ये किस टाइप का शब्द है या कौन सी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ शब्द है? लैटिन वर्ड है ये। दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये क्या हो जाएगा? ग्रीक वर्ड है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द रिंग्स अराउंड द प्लैनेट? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके आसपास आपको रिंग्स देखने को नहीं मिलती है? नॉई मिलती है, नॉई। यूरेनस के अराउंड होती है भैया, होती है, बिल्कुल होती है। चलो, शायद कुछ बच्चों को ये बात नहीं मालूम है, बता देते हैं कि जुपिटर से लेके एंड तक जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं, हर प्लैनेट में आपको रिंग देखने को मिलती है। लेकिन होता क्या है कि आपको जुपिटर में भी देखने को नहीं मिल पाती है, और सैटर्न की जो फोटो आती है, सैटर्न की फोटो में यानी कि शनि में आपको रिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन बाकियों में आपको रिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसके बाद के जो प्लैनेट हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिंग्स हैं इनकी वो फेंट होती जाती है, यानी कि धुंधली पड़ती जाती है। इसका आंसर हो जाएगा मार्स। अगला, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। प्लूटो इसका आंसर मत कर दीजिएगा जोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू स्पिन अराउंड इट एक्सिस? अपने ही जगह पर घूमने में सबसे ज्यादा जो समय है वो कौन लगाता है? स्पिन अराउंड द एक्सिस। जुपिटर नेपच्यून तक चले गए हैं। देखो भैया,
कितना टाइम होगा, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे वीनस। कितना टाइम लगेगा इसको? 243, 15 डेज, 15 डेज, 88 डेज भैया, 88 डेज तो मरकरी का हो जाएगा ना। मरकरी कहाँ पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। 225 बिल्कुल सही जवाब है। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर सन के चारों तरफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? मैंने तो पढ़ाया, लेकिन तुम लोग काहे भूल जाते हो? मैंने तो आपको यूनिवर्स चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। चलो अगले सवाल पे आओ। देखो आगे चला गया सवाल तुम लोग के चक्कर में, कोई बात नहीं। चलिए बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मून। अब देखो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन किताब से लिए गए है ना, और अभी हाल ही में क्या हुआ है, डेटा चेंज हुआ है और इसमें ऑप्शन हम एक जोड़े दे रहे हैं। अब बताना, ठीक। चालाक हो तुम लोग, हैं? चालाक हो, बता लिए, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? सैटर्न इसका करेक्ट आंसर बनेगा। टोटल 145 मून इसके हो चुके हैं, ठीक है। कितने? 145 मून्स इसके हो चुके हैं। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, तो मेहरबानी करके आंसर यही मार्क करिएगा। ये तो बुक के डेटा के हिसाब से, जो कि अब बदल चुका है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव एनी मून। मून ही नहीं है, चंदा मामा ही नहीं है इनका। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आर आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट का मतलब क्या हो गया कि जो लोग एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे आउटर प्लैनेट की कैटेगरी में मिलेंगे। आज क्वेश्चन बन रहे हैं तो कितने खुश हो रहे हैं, ओए होए। एक सेकेंड। बिग डिस्कवरी इन सुंदरगढ़, इट्स फ्रॉम लोअर ऑफ द, पता नहीं बेटा, ऐसा तो अभी कुछ नहीं आया। जब ऐसा कुछ आएगा तब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? जुपिटर होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आउटर प्लैनेट कौन से वाले होंगे। अगला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। Next, from out of space, the Earth appears blue because of. Because of. अरे यार, हर चीज का आंसर ऑल नहीं होता है, ठीक है। और बचपन से एक ही चीज पढ़ते चले आ रहे हो, उसमें भी ऑल कर रहे हो। किसने पढ़ाया कि बायोस्फीयर होता है, इसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है? कौन पढ़ा दिया? मतलब हर जगह जरूरी है कि ऑल आंसर हो जाए? वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? राधा, सीमा, अनुराधा, और आखिरी में लिख दिया ऑल, तो क्या जबरदस्ती ऑल मार्क करके आ जाओगे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? गजबी हो यार, मतलब बायोस्फीयर है तुम, ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पानी की वजह से ये आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है।
कुछ प्लैनेट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो मीथेन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। मार्स की बात करोगे तो वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिट्टी पाई जाती है, उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। मतलब तुम तो गजब बेइज्जती कराते हो। चलो अगले पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा राधा मत बोलिए, मेरी मम्मी का नाम है, सॉरी। चलिए अगला। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून? डायमीटर ऑफ द मून। 1/3 है? नहीं भैया, 1/4। अगला। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये एटलीस्ट आपको मालूम होनी चाहिए फैक्ट्स के हिसाब से। 384 200, 384 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। ठीक है, आपको तारीख बतानी है। उसी तारीख को हम लोग स्पेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना? करते हैं ना? अच्छा, ध्यान से आंसर करना, क्योंकि जो तुम्हारी नजरें यहाँ पर ढूंढ रही हैं वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। कुछ की नजरें 12 तारीख ढूंढ रही होंगी। देखो भाई, 12 तारीख को जो स्पेस क्राफ्ट है वो पहुंचता है, राइट? और यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेप, तो वो तारीख क्या हो जाएगी? 20 जुलाई हो जाएगी। अगला। द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक विच मूव अराउंड द सन। ठीक है, सूरज के चारों तरफ जो घूम रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रुको रुको रुको, बताना। हाँ, एक सेकेंड। ओके, चलो भैया ऐसे ही भी बता दो, इससे पहले कि फिर अटक जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर और करो। एस्टेरॉइड्स? भैया एस्टेरॉइड्स क्यों घूमेंगे? अगला। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज नोन एज। जो भी बच्चे दोपहर में 12 बजे मॉक टेस्ट के क्लास में नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे, प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग दैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये रहा आपका लीडर बोर्ड। फाइन, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में। और नहीं आया लीडर बोर्ड? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, अभी आया लीडर बोर्ड? ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह